हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आज हम एक बहुत प्रमुख प्रश्न पर विचार करेंगे कि हमारे जीवन में सार्थकता किस बात में है, हमारे जीवन में बहुमूल्य क्या है, हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है। इस बात पर हम विचार करेंगे और इसके 3 आयामों को हम देखेंगे। मुझे इस बात की निश्चितता है कि इस कार्यक्रम से आप आशीषित होंगे और परमेश्वर की आवाज सुन सकेंगे और आपका और मेरा जीवन बेहतरी का जीवन होगा, परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होगा और हम सब परमेश्वर की ओर देखते हुए उस राह पर चलेंगे जो मृत्यु के पार अनंत की ओर हमें ले जाएगी। परमेश्वर आज के इस कार्यक्रम से, गीतों को गाने से, प्रभु के प्रेम और उसके बलिदान पर ध्यान करने से और प्रार्थना के द्वारा उसके सामने अपने निवेदनों को रखने से आशीषित करे, ऐसी मेरी प्रार्थना। हम अपने जीवित एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर की आराधना करने के लिए उपस्थित हैं। हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा आत्मा में होकर सच्चे हृदय के साथ करें। हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। हम स्वयं को एकाग्र करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके सिंहासन के सम्मुख आते प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के ठहराए हुए दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आज उपस्थित सभी लोगों के लिए, जब हम ऑनलाइन के माध्यम से हिंदी चर्च ऑनलाइन की सर्विस में सम्मिलित हो सकें। प्रभु जी, आप हम सभी को आशीषित करिएगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वक्त के लिए। प्रभु जी, होने दे जो आज वचन का जो बीज जहाँ बोया जाए प्रभु जी, वो फलवंत हो सके। प्रार्थना करते हैं वक्ता के साथ हुई और उनको आप सामर्थ दीजिए, उनको आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जब हम आराधना में आगे बढ़ते हैं हमारे साथ हुई है, जो हम स्तुति और हमारी महिमा के गीत हों प्रभु जी, वो आपको ग्रहण योग्य हों प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जब हम प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होंगे, हम सभी को आप आशीषित करिएगा प्रभु जी। इस पूरी आराधना पर प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं, आगे की आराधना पर आपकी उपस्थिति चाहते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल में पहला इतिहास 16:29 से 35 में लिखा है, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम के योग्य हैं। भेंटें लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। है सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने ठहराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने नहीं है। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो और जाति जाति के लोग कहें कि यहोवा राजा हुआ है। समुद्र और उसमें सबकी वस्तुएं गरज उठें, मैदान और जो कुछ उसमें हो प्रफुल्लित हों। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने के आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और ये कहो कि वह हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर हमारा उद्धार कर। तो आइए हम अपने राजा, न्यायकर्ता, भले और करुणामय परमेश्वर की स्तुति और महिमा में कुछ गीत और कोरस गाकर करेंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम
आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हमदो सना हम गाते हैं, हमदो सना हम गाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम। करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम। करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। भजने के लिए आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन। यीशु से हुए उत्पन्न तारे और सृष्टि गगन। आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन। यीशु से हुए उत्पन्न तारे और सृष्टि गगन। महिमा कर स्तुति के योग मेरा प्रभु यीशु। महिमा कर स्तुति के योग मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम। करके तेरी हम उपासना, साधना आराधना। भजने के लिए कुछ भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय ये मन, यीशु से हमको मिला उद्धार अनंत जीवन। कुछ भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय ये मन, यीशु से हम
संसारानंद जीवन तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु भजने के लिए सृजे गए हम आते तेरे पास लाते हृदय हम करते तेरी हम उपासना साधना आराधना भजने के लिए भजने के लिए भजने के लिए। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो हम सबके जीवन में कभी ना कभी उठता है। वास्तव में जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? हम प्रतिदिन कई निर्णय लेते हैं, कई अवसर हमारे सामने आते हैं। अक्सर हम समझ नहीं पाते कि किसे चुने और किसे छोड़ें, और कई बार अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। नाम, पद, यश, कीर्ति, पैसा, मन की शांति, हम किन चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं? आज हम पौलुस प्रेरित के जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पौलुस का जीवन आश्चर्यजनक बदलावों और कार्यों से भरा हुआ था। बहुत थोड़े समय में उसने कितना कुछ काम किया था। उसने 5 देशों की यात्राएं की थी, 20 से भी ज्यादा कलीसियाएं स्थापित की थी। खासकर गैर मसीह लोगों के बीच उसने नए नियम की 14 पुस्तकें लिखी। कई बार जेल गया, प्रताड़नाओं को सहा, और जीवन में हमेशा विषमताओं का समय आता था। वह बहुत तेजी से काम करता था, समय की बर्बादी नहीं करता था। इसलिए उसमें कई गुण हम देखने पाते हैं। वह उत्साही था, बुद्धिमान था, समर्पित व्यक्ति था। उसके पास भविष्य के लिए दर्शन था, योजनाएं थीं। परमेश्वर की ओर से उसको मार्गदर्शन प्राप्त होता था। वह एक लेखक और साहसी व्यक्ति भी था। लेकिन उसका सबसे प्रमुख गुण था सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। और यह क्षमता इस बात से आती थी कि वह जानता था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अक्सर हमें भविष्य को सुखी बनाने के लिए वर्तमान के सुखों को त्यागना पड़ता है। एक विद्यार्थी जिसे अपना भविष्य बनाना है, वह आज बहुत सी मनोरंजन की चीजें नहीं करेगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा ताकि उसका भविष्य अच्छा बन सके। एक व्यक्ति जो अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, वह अपनी इच्छाओं पर काबू रखता है, ध्यान रखता है कि वह क्या खाता है, किसी भी प्रकार का नशा तो नहीं करता, किस प्रकार का भोजन करता है, किस प्रकार से अधिक स्वस्थ रहने के लिए वह जीवन जी सके। एक सैनिक है जो देश के लिए कई त्याग करता है। बहुत से वस्त्रों का, उत्कृष्ट वस्त्रों का जो फैशनेबल होते हैं, नींद का, अपने शौकों का। एक आम नागरिक जैसी आजादी उसे नहीं मिलती। माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य और शिक्षा पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत से वर्तमान सुखों का और इच्छाओं का और योजनाओं का त्याग करते हैं। पौलुस प्रेरित ने भी अनंत जीवन पाने के लिए अपनी सांसारिक इच्छाओं और सुखों का त्याग किया। उसका लक्ष्य अनंत जीवन प्राप्त करना था। वह लिखता है फिलिपियों के पत्र के 3 अध्याय की 14वीं आयत में, निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और पहले कुरिन्थियों की पत्री को देख लीजिए, 9वें आयत की 27वीं आयत में वह कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके अपने आप किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो हम पौलुस के जीवन से 3 बातों पर गौर करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हम कैसे जीवन में सही निर्णय ले सकें। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हमारे सामने है, अनंत जीवन का लक्ष्य हमारे सामने है।
तो पहली बात जो है वो यह है कि परमेश्वर की योजना हमारी समस्याओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पौलुस का जो मिशन था उसकी समस्याओं से, उसके अवरोधों से अधिक महत्वपूर्ण था। पौलुस के जीवन में परमेश्वर की योजना और अपनी समस्याओं की जब वह तुलना करता है तो वह पाता है, वह निर्णय करता है कि मेरे लिए मेरी समस्याओं से कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर की योजना है जिसे मुझे पूरा करना है। हम जानते हैं उसे स्वास्थ्य की समस्या थी। वो लिखता है उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया था। उसे सामाजिक समस्याएं थी। पहले वह मसीहियों का कट्टर विरोधी था, फिर प्रचारक बन गया, जिससे दोनों तरफ से लोग उसे विरोध करते थे और उसे शक की निगाह से देखते थे। राज्य की ओर से भी समस्याएं थी। उसे कैद में रहना पड़ा, उसे मार खाना पड़ा, यहां तक कि उसका पथरवाह भी हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद, जैसा पौलुस फिलिपियों के पत्र के पहले अध्याय की 12वीं से 14वीं आयत में कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो कुछ बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के कारण कैद हूं, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा बहुत से कैद में होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। समस्याएं उसे रोक ना सकी, वह बढ़ता गया। उसने एशिया माइनर, रोम, स्पेन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा और प्रचार किया, और वहां जाकर उसने कलीसियाओं की स्थापना की। इफिसुस जैसे भ्रष्टता से भरे नगर में, जहां पर दूसरे देवी देवताओं की, डायना देवी की आराधना होती थी, उन दिनों की वह सबसे बड़ी कलीसिया वहां स्थापित कर पाया। हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य हमारी व्यक्तिगत समस्याओं और तकलीफों से कहीं बड़ा, कहीं महत्वपूर्ण, कहीं प्राथमिक होना चाहिए। इस बात की हम निश्चितता कर लें कि हमारे लिए वह प्रमुख है जो परमेश्वर के लिए प्रमुख है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन की प्रमुखता खुद की प्रशंसा, खुद के नाम और यश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम तो मिट्टी के बर्तन हैं जिसमें परमेश्वर का खजाना रखा हुआ है। पौलुस के लिए परमेश्वर का वचन अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर पौलुस चाहता तो उसमें घमंड आ सकता था। वह एक ऊंचे यहूदी कुल से था, राजनीति में उसका प्रभाव था। गमलिएल जैसे महान गुरु के सामने वह शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसने यूनानी दर्शन की भी शिक्षा प्राप्त की थी और उससे भी वह परिचित था। उसने कितने महान कार्य किए, कितने देशों की यात्राएं की, कितनी कलीसियाओं की स्थापना की, कितने प्रमुख लोगों को प्रभु यीशु मसीह की राह पर लाया। आज हम अक्सर अपनी चर्चा, अपनी प्रमुखता, अपनी योग्यता, अपनी महिमा, अपना बड़प्पन, अपना नाम, अपना पद, अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं। पौलुस के सामने हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसके लिए सुसमाचार प्रमुख था। फिलिपियों के पत्र के पहले अध्याय की 15वीं आयतों के आगे वह कहता है, कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कितने भली मनसा से, कई तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई तो सिधाई से नहीं परंतु विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न होगा। सो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। यदि कोई पौलुस के विरोध में, पौलुस को जलन पैदा करने के लिए, अपनी इमेज पौलुस से बड़ी दिखाने के लिए, अपनी अगुवाई, अपनी लीडरशिप को ज्यादा प्रमुख और ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए प्रयास करता है, तो पौलुस कहता है इससे मैं आनंदित हूं, क्योंकि अंततः मसीह की कथा सुनाई जाती है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग परिचित होते हैं।
यह पौलुस की महानता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग किस भावना से प्रचार कर रहे हैं, परंतु इस बात की तो खुशी है कि यीशु मसीह का नाम फैल रहा है, यीशु मसीह के नाम का प्रचार हो रहा है। एक यहूदी त्योहार, हैसेडिक त्योहार का जिक्र यहां आता है, जहां लोग दिन भर नाचते गाते हैं, खाते पीते हैं, स्नान करते हैं। उनका मानना है कि उदास रहना पाप है। टू बी सैड इज अ सिन, ऐसी मान्यता उनकी इस पर्व पर होती थी। पौलुस भी हर समय यहां तक कि जेल में भी आनंदित और उत्साही रहता था, क्योंकि उसका ध्यान अपनी परिस्थितियों या लोगों के व्यवहार पर नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के वचन के प्रचार पर था। इसलिए वह हर दिन एक उत्सव के समान मानता था और प्रचार करता था, और हर दिन एक उत्सव के समान उसके हृदय में आनंद होता था। परमेश्वर के वचन का प्रचार, उसकी महिमा हमारे अपने अहंकार या नाम कमाने की इच्छा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह स्वयं के जीवन से बढ़कर पौलुस के लिए प्रमुख था। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। वो नहीं चाहता था कि उसके नाम का जिक्र हो, परंतु वो चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा चढ़ाया जाए, उसका झंडा बहुत ऊंचाई तक फहरे, आसमान में प्रभु यीशु मसीह का नाम हो। यह उसके लिए केंद्रीय बात थी। फिलिपियों के पत्र के पहले अध्याय की 20वीं और 21वीं आयतों में वह लिखता है, मैं तो हार्दिक लालसा करता हूं और इसी बात की आशा करता हूं कि किसी बात में मैं लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी होती रहे, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। एक बार जब पौलुस ने प्रभु को पहचान लिया तो उसी के लिए जिया, उसी के नाम के खातिर उसने प्रयास किया, परिश्रम किया। उसे मौत का, खतरों का, जेल का, दुश्मनों का अब डर नहीं था। वह जानता था कि प्रभु ही है जिसने उसके व्यर्थ के जीवन से उसका जीवन सार्थक बना दिया, उसका जीवन अनंत जीवन की दिशा की ओर मोड़ दिया। जो जीवन पहले विनाशकारी और निरर्थक था, जहां शैतान का अंधेरा था, अब वहां रचनात्मकता है। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है, उसका प्रकाश है। जहां कड़वाहट और घृणा थी, अब प्यार भरा है। जिस जीवन में परमेश्वर से इनकार था, अब वहां इकरार है। अब वहां परमेश्वर के वचन का इजहार है। एक उदाहरण है इंग्लैंड की रानी का। उसने अपने शासन काल में पोर्ट ऑफ केलाइस को बहुत खूबसूरत बनाया था। चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, व्यापार का केंद्र था, खूबसूरत इमारतें थीं, पार्क थे, झीलें थीं, बगीचे थे। जब फ्रांस की सेना ने उसको तहस नहस कर दिया और अपने अधिकार में कर लिया, तो क्वीन मैरी को इतना गहरा सदमा लगा कि वह मौत के निकट आ गई। अपनी मृत्यु शैया पर उसने कहा, यदि मैं मर भी जाऊं तो पोर्ट ऑफ केलाइस मेरे दिल पर लिखा हुआ होगा। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे और आपके दिल पर क्या लिखा है? हमारी और आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या वही जो दिखाई देता है, या फिर जो अदृश्य है, जो अनंत है, जहां परमेश्वर है, जहां मृत्यु के बाद अनंत जीवन है? हमारे लिए परमेश्वर की योजना, उसका वचन, प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रमुख होना चाहिए, हमारे दिलों की पटिया पर लिखा हुआ होना चाहिए, जो हमारे जीवन से भी कहीं अधिक बढ़कर है, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमने पौलुस के जीवन से 3 बातें सीखी। पहली बात, पौलुस के जीवन में परमेश्वर की योजना उसकी समस्याओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। दूसरी बात, आत्म प्रशंसा से परमेश्वर के वचन की प्रशंसा, उसके वचन का प्रचार उसके लिए महत्वपूर्ण था। तीसरी बात,
प्रभु यीशु मसीह उसके स्वयं के जीवन से कहीं अधिक बढ़कर था। हम किसी देश के नागरिक हैं और देश के प्रति कर्तव्य निभाने हैं, परंतु इससे भी बढ़कर हमें प्रभु यीशु मसीह में मृत्यु और पाप और गुलामी की आजादी की ओर अपना ध्यान लगाना है, जिससे हमारे देश का नाम भी रोशन होगा। पौलुस फिलिपियों के पत्र के पहले अध्याय की 21वीं आयत में कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। आज कई बार हम देखते हैं कि लोग पवित्रता का दिखावा तो करते हैं, परंतु उनका जीवन साफ नहीं होता। हमारे जीवन में हम कहते हैं हम आज़ाद देश में तो रहते हैं, परंतु पाप की गुलामी में हमारा जीवन होता है। हम समझें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपनी जान की कीमत चुकाई, अपना रुधिर बहाकर हमको खरीदा। हमको इसलिए परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी कि हम जीवन में निर्णय करें और उस निर्णय के अनुसार चलें। जीवन में जाने की सार्थक क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, प्राथमिक क्या है, और तब परमेश्वर के साथ विनम्रता से चलें, उसे महत्ता दें। अपने नाम के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के मार्ग के लिए जिएं, उसके लिए जिए जो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा पाप की गुलामी से, बुरी आदतों से। प्रभु यीशु मसीह ने इसका आह्वान किया है। इसलिए हम इस दुनिया से ऊपर हटकर परमेश्वर की ओर देखें, अनंत जीवन की ओर देखें, और तब हम पाएंगे कि हमारे जीवन में प्रमुख क्या है, हमारे जीवन में प्राथमिक क्या है, और किन बातों में हमारा जीवन सार्थक होगा। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। निश्चित रूप से आज के प्रभावशाली संदेश के द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं। परमेश्वर के सेवक को धन्यवाद देते हैं उनके प्रेरणा से भरे हुए संदेश के लिए। अब समय होगा कि हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए हम अपने जीवनों का आकलन करें और पूरे समर्पण के साथ इस निमंत्रण को स्वीकार करें। प्रभु भोज से पूर्व अपने मनों को इस गीत के द्वारा तैयार करेंगे। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। हम प्रभु की मेज में भाग लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्य को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। आइए इस रोटी
और इस कटोरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए कि जिसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया और अपने लहू से हमको खरीद लिया ताकि हमारे पाप मिटाए जाएं और हम स्वर्ग के भागीदार हो सकें। धन्यवाद देते इस रोटी के लिए, धन्यवाद देते इस कटोरे के लिए। प्रभु, जब इसमें से खाते हैं और पीते हैं, पिता परमेश्वर तेरे बेटे के दुखों को स्मरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और उन बातों पर चल सकें और पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से तेरी गवाही हो सके। इस विधि पर तेरी आशीष चाहते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और बपतिस्मा लिया है, वो सब इसमें भाग ले सकते हैं। इस रोटी में से खाएंगे और इस कटोरे में से पिएंगे और जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आता, उसका प्रचार अपने जीवनों से करते रहेंगे। हमने उसके वचन का प्रकाश पाया है, उसके आह्वान को सुना है। पूरी आराधना के आशीषित समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और अंतिम प्रार्थना में जाएं। उसके बाद हम अंतिम आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आज की आराधना में सम्मिलित हो सके। धन्यवाद देते प्रभु जी आज की आराधना के अनुभव के लिए। धन्यवाद देते हैं कि गीतों के द्वारा तेरी स्तुति हम कर सके। आज के वचन को जो बीज हमारे हृदय में बोया गया है उसे आशीषित और फलवंत करें। हमारे वक्ता डॉक्टर अजय लाल के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रभावशाली रूप से प्रचार किया। धन्यवाद देते हैं उन सबों के लिए जो अपने अपने स्थान से आज की आराधना में शामिल हुए। प्रार्थना करते प्रभु जी हम सभी पर अपना आशीष का हाथ बनाए रखें। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर
आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे प्रभु, तेरे प्रभु यीशु। आइए हम परमेश्वर पिता की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामत हम सबों के साथ जो उस पर विश्वास करते हैं अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।